हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे जीएसटी के अंदर रिफंड कैसे अप्लाई करें, जो हमारा ऑनलाइन साइट्स जो हमारा टीसीएस डिडक्ट कर लेती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए 5 अटैचमेंट लगती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको रिफंड अप्लाई करते समय लगानी होती है। ठीक है, फर्स्ट आती है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग के अंदर ये होता है कि जो आप गवर्नमेंट से बोल रहे हो कि हमारे पैसे वापस करने के लिए, यानी कि रिफंड करने के लिए। ठीक है, एक अंडरटेकिंग लगती है सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो अंडरटेकिंग जो आपने देनी है, ये कंपनी लेटर हेड पे देनी है, यानी कि जो जिस कंपनी का आप रिफंड अप्लाई करना चाहते हैं उसके लेटर हेड पे एक जैसे ऊपर नाम वाम एड्रेस ये प्रॉपर मेंशन करके आपको देनी है। ठीक है, और इसे ऑथराइज सिग्नेटरी साइन करेगा। देन उसकी पोजीशन क्या है फर्म के अंदर वो लिखनी है, और डेट यानी कि कौन सी डेट पे आप रिफंड अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक है, जो उसके अंदर जो मैटर लिखना है वो भी आपको हमने इस वीडियो में दिखा दिया है। ठीक है, आपको प्रॉपर यही फॉर्मेट में रख के आपको ये अंडरटेकिंग साइन करवानी है। ठीक है, सेकंड आती है एक रूल 89 सबसेक्शन 2 के अंदर एक अटैचमेंट लगानी होती है जो सीए सर्टिस्फाइड करता है। ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि जो हम रिफंड अप्लाई कर रहे हैं वो कितना अमाउंट का है, कंपनी का नेम आता है। ठीक है, देन उसका जीएसटी नंबर, कब से लेकर कब तक हम कब से लेकर कब तक हम रिफंड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहले आपको ये ध्यान दे लेना है कि जो भी आप रिफंड अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई भी ड्यूज़ नहीं रहना चाहिए किसी भी एक्ट के अंदर। अगर आप इनकम टैक्स के अंदर भी अगर आप रिफंड क्लेम करते हो तो उसमें कोई आपकी प्रीवियस भी कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो जो आपको जो रिफंड अमाउंट करेंगे वो डिमांड एडजस्ट करके करते हैं। ठीक है, वैसे ही जीएसटी में भी अगर आप रिफंड अप्लाई कर रहे हो तो आपका कोई पहला स्टैच्यूटरी ड्यूज़ नहीं होना चाहिए, लाइक इंटरेस्ट, लेट फीस कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि सीए सर्टिस्फाइड करता है कि जो आपका जो रिफंड है वो सही है वो। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो भी आपका रिफंड है वो सही है। ठीक है, ये सीए अपने लेटर हेड पे देगा, जो सीए के लेटर हेड पे जो जो चीज़ें मेंशन होनी चाहिए वो हमने नीचे पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दी है। ठीक है, इसके अंदर जो जब सीए साइन करेगा तो ये पूरा प्रॉपर मैटर यही होना चाहिए ताकि आपका इजीली रिफंड आपका अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, इससे अगर आप यही सेम अटैचमेंट लगाते हैं तो इससे आपके रिफंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थर्ड आती है सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है, ये भी आपके कंपनी लेटर हेड पे होती है। ठीक है, इसमें कंपनी वेरीफाई कर रही होती है। ठीक है, कंपनी भी वही बोल रही होती है जो सीए बोल रहा होता है, बस ये है कि एक कंपनी के लेटर हेड पे होता है। ठीक है, इसमें भी ये बोल रहा है विथ रिस्पेक्ट जो हमें जो रिफंड चाहिए वो किसके अगेंस्ट में चाहिए। ठीक है, हमारा ऑनलाइन टीसीएस डिडक्ट होता है। ठीक है, तो उसी के अगेंस्ट में हम गवर्नमेंट से रिफंड मांग रहे हैं, हमें जोन से पीरियड का रिफंड चाहिए। ठीक है, इसमें भी ऑथराइज पर्सन साइन करेगा और डायरेक्टर का नेम होना चाहिए, और देन फिर जिस डेट में आप अप्लाई कर रहे हो उस डेट। ठीक है, इसमें ये ध्यान देने वाली बात है जो डायरेक्टर वही होना चाहिए जो जीएसटी में भी ऑथराइज है। ठीक है, ये नहीं कि आपने किसी और को से साइन करवा लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, फोर्थ आता है स्टेटमेंट 7। ठीक है, इसके अंदर ये लिखना होता है कि जो आप रिफंड, जैसे आप अगस्त मंथ का रिफंड अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये पूछता है कि जुलाई मंथ में आपने टैक्स लायबिलिटी आपने कितनी पे करी है। ठीक है, देन उसका एआरएन पूछता है। अगर आप रिफंड करंट का अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपकी प्रीवियस रिटर्न बिल्कुल अप टू डेट होनी चाहिए, तब आप गवर्नमेंट से रिफंड ले सकते हो। ठीक है, आपकी सारी चीज़ें अप टू डेट होनी चाहिए अगर कोई सा भी अगर आप रिफंड लेना चाहते हो। ठीक है, एक ये फोर्थ चीज़ स्टेटमेंट ये आ गई। इसके अंदर ये लिखना होता है कि आपने इस रिटर्न में, यानी कि इस हेड में कितना कितना टैक्स पे किया, आपने रिटर्न वो फाइल कब करी, 3B। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली 3B की डिटेल लिखनी होती है। ठीक है, फिर आता है फिफ्थ नंबर पे जो आपको जो भी आपका टीडीएस है, टीसीएस जो भी कटा है अंडर जीएसटी, और जिस पीरियड का आप रिफंड क्लेम करना चाहते हो तो उस पीरियड की सारी आपको पीडीएफ में आपको डाउनलोड कर लेनी है और वो जीएसटी पोर्टल पे आपको अटैच करनी है। ठीक है, इन सब का सिंगल वन फॉर्मेट में मर्ज करके आपको अटैच कर देनी है, ताकि आपका इजीली जो आपका रिफंड का प्रोसीजर है वो हो जाए और आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।